हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम यूकेजी क्लास का मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है 2025-26 सेशन के लिए है। तो जैसे ही बच्चे नर्सरी क्लास से यूकेजी क्लास में प्रमोट होकर जाते हैं तो सबसे पहले उनको नर्सरी का ही सिलेबस करवाया जाता है। जो नर्सरी में उनको पढ़ाया जाता है उसी का रिवीजन होता है पहले। जैसे प्री मैथ कंसेप्ट में उनको बिग स्मॉल का कंसेप्ट सिखाया जाता है। बिग में जो कुछ ऑब्जेक्ट बड़े दिए जाते हैं और कुछ छोटे दिए जाते हैं। इस तरह से खेल खेल में उनको बिग और स्मॉल का कंसेप्ट सिखाया जाता है। उसी तरह से बच्चों को टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट सिखाया जाता है। हैवी लाइट में कुछ ऑब्जेक्ट हैवी होते हैं और कुछ बिल्कुल हल्के होते हैं। तो उनको सिखाया जाता है कि जो भारी चीज़ें होती हैं वो हैवी होती हैं और जो हल्की होती हैं वो लाइट होती हैं। उसी तरह से इन आउट का कंसेप्ट सिखाया जाता है। मोर और लेस का कंसेप्ट सिखाया जाता है। सेम डिफरेंट का कंसेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। ये सारे कंसेप्ट बच्चों को नर्सरी क्लास में खेल खेल में भी सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को नर्सरी क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी का ही रिवीजन होता है। उसके बाद उनको काउंटिंग ओरल सिखाई जाती है 1 से लेकर 200 तक। तो सबसे पहले ओरल काउंटिंग, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कई स्कूलों में 1 से लेकर 50 तक नर्सरी क्लास में करवाई जाती है। तो उसी तरह से उनको काउंटिंग ओरल भी सिखाई जाती है और उनका रिटन में भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब काउंटिंग बच्चों को लिखना और पढ़ना अच्छे से आ जाता है उसके बाद बच्चों को मिसिंग नंबर का कंसेप्ट सिखाया जाता है। मिसिंग नंबर में उनको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखने को दी जाती है बीच बीच से। जैसे सबसे पहले उनको 1 से लेकर 10 तक का कंसेप्ट सिखाया जाता है। जैसे 1 लिख दिया, 2 मिसिंग है, 3 लिख दिया, 4 मिसिंग है। इसी तरह से 10 तक की प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर 20 तक, फिर 50 तक, इसी तरह से 100 तक उनको मिसिंग नंबर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर काउंटिंग अच्छे से आ जाती है तो ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि काउंटिंग पढ़ते हुए जो मिसिंग नंबर है वो बच्चों ने यहाँ पे फिल करने होते हैं। उसके बाद उनको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन वाला कंसेप्ट सिखाया जाता है। आफ्टर में जब बच्चों को आफ्टर वाला कंसेप्ट सिखाना हो तो 1 से लेकर 10 तक या 20 तक पहले ही काउंटिंग लिखी होती है और काउंटिंग को देखते हुए बच्चों ने आफ्टर वाला कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करना होता है, क्योंकि ये सबसे आसान होता है आफ्टर वाला कंसेप्ट। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर 5, व्हाट कम्स आफ्टर 5, इट इज़ 6। तो बच्चों ने अगर काउंटिंग आती है तो एकदम से लिख देंगे आफ्टर 5 इट इज़ 6। उसी तरह से व्हाट कम्स आफ्टर 8, तो काउंटिंग जब आती है तो 8 के आफ्टर आ जाएगा 9। उसी तरह से बच्चों को बिफोर वाला कंसेप्ट सिखाना हो, बिफोर हुआ पहले वाला नंबर। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर 6, व्हाट कम्स बिफोर 6, इट इज़ 5। व्हाट कम्स बिफोर 10, इट इज़ 9। तो इसी तरह से बच्चों को आफ्टर और बिफोर वाला कंसेप्ट सिखाना है और उसके बाद बच्चों को बिटवीन वाला कंसेप्ट सिखाना है। बिटवीन में ऐसा होता है कि जैसे 2 नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 एंड 15 और बीच में ऐसे ब्लैंक्स लगा दिए। व्हाट कम्स बिटवीन 13 एंड 15, इट इज़ 14। तो इसी तरह से 2 नंबर के बीच में जो नंबर मिसिंग होगा वो बच्चों ने काउंटिंग को पढ़ते हुए फिल करना है। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, बीच में मिसिंग है। तो व्हाट कम्स बिटवीन 8 एंड 10, इट इज़ 9। तो इस तरह से बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन वाला कंसेप्ट सिखाना होता है। इसके लिए भी हमने वीडियो पहले ही बना रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जब आफ्टर, बिफोर और बिटवीन वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद बच्चों को फॉरवर्ड, बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फॉरवर्ड काउंटिंग में ऐसा होता है कि बच्चों को काउंटिंग तो अच्छे से पहले से ही लर्न होती है। तो उनको हमने जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और उसके बाद इस तरह से डॉट डॉट लगा के 20 तक यहाँ पे डॉट लगाने हैं। बच्चों ने काउंटिंग को पढ़ते हुए जैसे यहाँ पे है 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसी तरह से 20 तक लिखते जाना है। और जो रिवर्स काउंटिंग होती है उसमें बच्चों ने 50 to 1 तक, जैसे यहाँ पे 50 से लेकर 1 तक काउंटिंग लिखनी है। रिवर्स काउंटिंग जब बच्चों को सिखानी हो सबसे पहले 10 से लेकर 1 तक सिखानी है। 10 से 1 तक। 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? 9, 8, 7, 6। इस तरह से बच्चों को 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग
रिवर्स काउंटिंग सिखानी है, फिर 20 से लेकर 1 तक, और इसी तरह से उनको 50 से लेकर 1 तक की प्रैक्टिस हो जाती है। जब बच्चों को फॉरवर्ड और रिवर्स काउंटिंग अच्छे से आ जाती है, उसके बाद बच्चों को सिखाने हैं नंबर नेम। नंबर नेम जैसे यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो बच्चों ने 1 को ONE 1, 2 को लिखना है TWO 2, 3 को लिखना है THREE। इस तरह से बच्चों को 1 से लेकर 20 तक नंबर नेम आने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को 1 से लेकर 20 तक नंबर नेम सिखाए जाते हैं। जब नंबर्स नेम उनको अच्छे से याद हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। स्किप काउंटिंग ऐसी होती है, उसमें हमने नंबर लिखने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर लिखते जाना है। यहाँ पे हमने 0 भी लगा दिया। तो जब हमने स्किप काउंटिंग बच्चों को सिखानी हो, तो सबसे पहले उनको 2 नंबर की स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। जैसे हमने 2 + 2, यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए 4। तो इसको स्किप काउंटिंग कैसे करना है, स्किप करते हुए कैसे जाना है, यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक आ गए 2 2, इसके बाद हमने फिर से 2 नंबर को स्किप करना है 1 2 2 के आगे हमने 2 फिर से स्किप किया, हम पहुँच गए 4 के ऊपर। इसी तरह से फिर से 2 नंबर स्किप करने हैं 1 2, कहाँ पहुँच गए हम 6 के ऊपर। उसी तरह से फिर से 2 नंबर स्किप करने हैं 7 और 8, 1 2 6 के बाद हमने 2 नंबर स्किप किए, हम कहाँ पहुँच गए 8 के ऊपर। इस तरह से स्किप काउंटिंग, यहाँ पे हमने स्किप काउंटिंग की नंबर 2 से, इसी तरह से 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। जब ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों को अच्छे से आ जाता है, क्लियर हो जाता है, उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में। ये बच्चों को कैसे सिखाना है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर जब भी सिखाना हो, काउंटिंग हमने यहाँ पे काउंटिंग हमने कुछ नंबर लिख दिए 10 तक के, जैसे यहाँ पे लिख दिए 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। अब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में होता है, तो बच्चों ने कैसे लिखना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, जैसे यहाँ पे है 3, फिर है 4, उसके बाद है 8, और उसके बाद है 9। ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से सिखाने हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में। यहाँ पर भी हमने 1 से लेकर 10 तक के बीच बीच के नंबर लिख कर देने हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिए 2 8 5 6 7। अब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में हुआ, तो हमने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8। यहाँ पे आ गया 8, फिर देन आफ्टर 7 6 5, फिर है 2। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को सिखाए जाते हैं। कंपेयरिंग नंबर में हमने बच्चों को सिखाना होता है लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद उनको इक्वल्स टू का साइन सिखाया जाता है, इक्वल्स टू। तो लेस देन का साइन कैसे होता है और ग्रेटर देन का साइन कैसे होता है, इक्वल्स टू का साइन कैसे होता है, सबसे पहले तो बच्चों को साइन बताए जाते हैं। लेस देन का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, और ग्रेटर देन का साइन इस तरह से होता है, और इक्वल्स टू का साइन इस तरह से होता है। जो जैसे यहाँ पे हमने 2 नंबर लिख दिया 8, एंड यहाँ पे लिख दिया 12। जब भी इन दोनों को कंपेयर करना है तो लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 जो है छोटा नंबर है, और जो 12 है वो बड़ा नंबर है। तो इसको कैसे पढ़ना है, हमने पढ़ना है इसको 8 इज़ लेस देन 12। तो इसको हम पढ़ेंगे 8 इज़ लेस देन 12। तो इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा, क्योंकि 8 जो है 12 से छोटा है। तो यहाँ पे हमने 8 इज़ लेस देन 12। उसी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 15
एंड यहाँ पे लिख दिया हमने 11। यहाँ पे हमने लिख दिया 15 एंड 11। तो बीच में हमने तो इन यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? जो 15 है वो बड़ा नंबर है और 11 छोटा नंबर है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 15 इज़ ग्रेटर देन 11, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है तो इसको हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा ऐसे। और इक्वल्स टू को कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 15 और यहाँ पे भी 15, तो ये दोनों नंबर बराबर हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगेगा, जो कि इस तरह से होता है ऐसे। उसके बाद बच्चों को ऐड करना सिखाया जाता है। एडिशन में बच्चों को पिक्चर की हेल्प से भी करवाया जाता है। जैसे पिक्चर बना दी, बच्चों ने इसको काउंट करना है ऊपर भी और नीचे भी, और इनको ऐड कर देना है। तो पिक्चर की हेल्प से भी हो गया, लाइन मेथड से भी हो गया, और फिंगर काउंटिंग की हेल्प से भी बच्चों को एडिशन सिखाया जाता है। और सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से करवाया जाता है जैसे कि हम एडिशन करवाते हैं। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को जैसे हमने यहाँ पे लाइन मेथड से सब्ट्रैक्शन करना सिखाना है। यहाँ पे है 4 - 3, तो यहाँ पे 4 लाइन लगानी है, 1 2 3 4। इसमें से 3 लाइन को कट कर देना है, 1 2 3। 4 - 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। इस तरह से उनको सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, पिक्चर की हेल्प से भी, लाइन मेथड से भी, और फिंगर काउंटिंग की हेल्प से भी करवाया जाता है। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से हो जाता है तो बच्चों को टाइम के बारे में सिखाया जाता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। डे के बारे में जब बच्चों को सिखाते हैं तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इस तरह से उनको डेज़ के बारे में बताया जाता है और मंथ्स के बारे में बताया जाता है। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 365 दिन होते हैं। ये बच्चों को सिखाया जाता है। जब उनको मंथ्स के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसके बाद बच्चों को शेप्स सिखाई जाती है। शेप्स में हम बच्चों को स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में बताते हैं। उसके बाद बच्चों को टेबल सिखाए जाते हैं 1 से लेकर 5 तक। यूकेजी क्लास में बच्चों को 5 तक के टेबल ही करवाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया यूकेजी क्लास का मैथ का सिलेबस।